क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान के एकीकरण को इस वीडियो में हम समझेंगे। हम चर्चा करेंगे कि राजस्थान किस तरीके से अस्तित्व में आया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वर्ष 1800 में राजस्थान के भूभागों पर राजपूत राजाओं की सत्ता के कारण सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस द्वारा किया गया था। वर्ष 1818 में अंग्रेजों ने अजमेर पर आधिपत्य कर समस्त रियासतों को, मतलब राजस्थान वाले एरिया में जितनी भी रियासतें थी उनको दो वर्गों में विभाजित कर दिया, रियासत तथा ठिकानों में। कर्नल टोड ने 1829 में अपनी प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत पुस्तक, मतलब उन्होंने यहाँ की विजिट की और फिर उसमें जो चीजें लिखी राजस्थान के बारे में, इस बुक का नाम था एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। और इस राज्य का नाम राजस्थान बताया, जो राजाओं के राज्य का प्रतीक था। मतलब राजस्थान जो शब्द है उसका यूज किया था किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। और राजपूताना शब्द का यूज किया था जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए। ब्रिटिश शासकों ने राजपूताना को प्रशासनिक दृष्टि से 4 एजेंसियों में बांट दिया। प्रत्येक रियासत में एक एक रेजिडेंट और अजमेर में पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त कर दिया। ये बात की जा रही है जब अंग्रेजों का शासन था हमारे इंडिया के ऊपर, भारत के ऊपर। उस समय राजस्थान की क्या कंडीशन थी? 23 जून 1947 को भारत स्वातंत्र्य कानून से देसी रियासतों को भारत तथा पाकिस्तान के साथ मिलाने की छूट दी गई थी। भारत स्वतंत्रता अधिनियम जब आया तो उसमें बोला गया कि जो भी देसी रियासतें हैं वो चाहे तो भारत में मिले, चाहे तो पाकिस्तान में मिले और चाहे तो अपने आप को स्वतंत्र रख सकती है। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तब डूंगरपुर, भरतपुर, जोधपुर और अलवर रियासतों ने किसी के साथ नहीं मिलकर बल्कि स्वतंत्र रहने का उन्होंने फैसला लिया, जबकि उदयपुर, कोटा और बीकानेर रियासतों ने भारत संघ के साथ मिलने का फैसला लिया था। राजपूताना के नरेशों ने तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की चतुराई और दूरदर्शिता से सही भारत संघ में मिलना स्वीकार कर लिया। मतलब कुछ रियासतों ने बोला, जब भारत आजाद हुआ तो कुछ रियासतों ने बोला कि हम आजाद रहेंगे, कुछ ने बोला कि हम भारत के साथ मिल जाएंगे। लेकिन उस टाइम हमारे केंद्रीय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी दूरदर्शिता से जितनी भी देसी रियासतें थी उनको भारत के साथ में मिला लिया। तत्कालीन राजपूताना की, जब भारत आजाद हुआ उस समय राजपूताना में 19 देसी रियासतें थी और 3 चीफशिप ठिकाने थे। तो इन क्षेत्रों को विभिन्न चरणों में एकीकृत कर 30 मार्च 1949 को राजस्थान का गठन किया गया और एकीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया 7 चरणों में संपन्न हुई। यहाँ पे जो भी फैक्ट है वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक फैक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है। राजस्थान राज्य भौगोलिक आधारों पर 9 क्षेत्रों में विभाजित है, जिसमें अजयमेरू अजमेर वाला क्षेत्र, हाड़ौती कोटा बूंदी बारा झालावाड़ वाला क्षेत्र, ढूंढाड़ जयपुर के आसपास वाला क्षेत्र, गोडवाड़ पाली वाला क्षेत्र, शेखावटी सीकर झुंझुनू वाला क्षेत्र, मेवाड़ उदयपुर वाला, मारवाड़ जोधपुर वाला, वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र और मेवात जो है वो अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र। मतलब भौगोलिक आधार पर देखें तो राजस्थान 9 क्षेत्रों में विभाजित है। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण, राज्य पशु चिंकारा व ऊंट, राज्य वृक्ष खेजड़ी, राज्य पुष्प रोहेड़ा, राज्य खेल बास्केटबॉल, राज्य नृत्य घूमर, राज्य गीत केसरिया बालम और राज्य मिठाई घेवर। देखो कितने क्वेश्चन जो हैं वो आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करते हैं कि राजस्थान का एकीकरण फिर किस तरीके से हुआ। राजस्थान के एकीकरण में कुल 8 वर्ष 7 माह 14 दिन या 3144 दिन लगे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के 8वें अनुच्छेद में ये बात बोली गई थी कि देसी रियासतों को आत्मनिर्णय का अधिकार दिया गया था। एकीकरण के लिए 5 जुलाई 1947 को रियासत सचिवालय की स्थापना की गई थी, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव वीपी मेनन थे। रियासती सचिव द्वारा रियासतों के सामने स्वतंत्र रहने के लिए बोल दिया गया कि आप स्वतंत्र रह सकते हो, लेकिन 2 शर्तें रख दी गई कि वो ही देसी रियासतें स्वतंत्र रह पाएंगी जिनकी जनसंख्या जो है वो 10 लाख से ज्यादा हो और जिनकी वार्षिक आय जो है वो 1 करोड़ से अधिक होनी चाहिए। तत्कालीन समय में उस समय जो है, तो अगर हम राजस्थान की देसी रियासतों के बारे में देखें तो राजस्थान की सिर्फ 4 देसी रियासतें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर ऐसी थी जो इन शर्तों को कंप्लीट करती थी कि वहां की जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा थी और वार्षिक आय 1 करोड़ से ज्यादा थी। ठीक है,
तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व राजस्थान 19 देशी रियासतों में और 3 ठिकानों में विभक्त था। राजस्थान एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो 1948 से आरंभ हुई और 1956 तक 7 चरणों में संपन्न हुई। ये जो 7 चरण है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक चरण को हम पढ़ेंगे। प्रथम चरण देखो, जिस तरीके से जो चरण कंप्लीट हुआ उसका नाम, किस टाइम हुआ, ये सारी बातें, उस समय उस चरण का किसको हेड बनाया गया, किसने उसकी ओपनिंग की, ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। प्रथम चरण, मत्स्य संघ की स्थापना। सर्वप्रथम 27 फरवरी 1948 को अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली 4 रियासतों ने उन्होंने एकीकरण की बात कही और 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ की स्थापना हुई, जिसका उद्घाटन तत्कालीन केंद्रीय खनिज और विद्युत मंत्री श्री नरहरि विष्णु गाडगिल ने किया। राजधानी अलवर को बनाई गई और राज प्रमुख धौलपुर महाराजा श्री उदयभान सिंह बनाए गए। मत्स्य संघ का क्षेत्रफल करीब 30,000 किलोमीटर था, जनसंख्या 19 लाख और सालाना आय 1,83,00,000 रुपए थी। जब मत्स्य संघ बनाया गया तभी विलय पत्र में लिख दिया गया था कि बाद में इस संघ का राजस्थान में विलय कर दिया जाएगा। राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण है पूर्व राजस्थान का निर्माण। दूसरे चरण में 25 मार्च 1948 को कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, किशनगढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, शाहपुरा और रियासतों को मिलाकर के पूर्वी राजस्थान का निर्माण किया गया। देखो किस चरण में किस किस का मिलन हुआ है, कौन कौन सा एरिया जो है वो राजस्थान का पार्ट बनता गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब जब दूसरा चरण, जिसका पूर्व राजस्थान नाम था, इसकी राजधानी कोटा को बनाई गई और कोटा का महाराव थे श्री भीम सिंह, उसको इसका राज प्रमुख बनाया गया। इसका उद्घाटन भी श्री गाडगिल ने किया, इंपोर्टेंट है। बूंदी के महाराव जो श्री भीम सिंह के बड़े भाई थे बहादुर सिंह, उन्होंने उदयपुर रियासत को मनाया और राजस्थान संघ में विलय के लिए राजी किया। उनका ये मानना था कि भीम सिंह जो है उनसे छोटे हैं, किससे, बूंदी के महाराव बहादुर सिंह से, लेकिन उनको यहाँ का क्या बना दिया गया, राज प्रमुख। मतलब बड़ा भाई जो है वो छोटे भाई के अंडर काम करेगा। तो उन्होंने बोला कि बड़ी रियासत है उदयपुर, तो अगर क्यों ना रियासत जो उदयपुर है उसको तैयार किया ले जाए और उदयपुर जो है वो भी अगर हमारे साथ में मिल जाता है इस पूरे संघ के साथ में, तो जो उदयपुर है उसको पावर दे दी जाएगी और बड़े भाई को छोटे भाई के साथ में काम करने से बच जाएगा। मतलब इस मजबूरी से जो है वो बूंदी के महाराव बहादुर सिंह अपने आप को बचाना चाहते थे। तो तीसरा चरण हुआ संयुक्त राजस्थान। राजस्थान के तीसरे चरण में, जो दूसरे चरण में पूर्व राजस्थान बना था ना, उसके साथ में उदयपुर रियासत को मिला करके 18 अप्रैल 1948 को नया नाम संयुक्त राजस्थान रख दिया गया, जिसकी राजधानी उदयपुर तथा मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह को राज प्रमुख, कोटा के महाराव भीम सिंह को उपराज प्रमुख बनाया गया। माणिक लाल वर्मा के नेतृत्व में बने इसके मंत्रिमंडल का गठन हुआ। इसका उद्घाटन 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। फिर आता है चतुर्थ चरण, वृहत राजस्थान। राजस्थान की एकीकरण प्रक्रिया के चौथे चरण में 14 जनवरी 1949 को उदयपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, लावा और जैसलमेर रियासतों को वृहद राजस्थान में सैद्धांतिक रूप से सम्मिलित होने की घोषणा की। ठीक है, मतलब किस तरीके से हुआ है कि पहले जो है ये देखो मत्स्य संघ जो है पहले अलग ही बन गया, फिर दूसरा चरण हुआ जिसमें ये सारी रियासतें मिल गई, फिर तीसरे चरण में इस दूसरे चरण में जो रियासतें मिली ना उसमें मिला दिया गया उदयपुर रियासत को। अभी तक जो मत्स्य संघ है वो अलग ही बना हुआ है, मत्स्य संघ के नाम से ये 4 जो रियासतें थी वो मिलकर के मत्स्य संघ अलग ही पार्ट है। दूसरे चरण में हुआ पूर्व राजस्थान, तीसरे चरण में उसमें उदयपुर को मिला दिया गया, मतलब ये और जो तीसरा चरण है वो मिलकर के फिर हो गए संयुक्त राजस्थान। फिर चौथे चरण में क्या हुआ कि जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, लावा और जैसलमेर जो रियासतें हैं उनको आपस में मिला दिया गया। ठीक है, बीकानेर रियासत ने सर्वप्रथम भारत में विलय किया। इस निर्णय को मूर्त रूप देने के लिए 30 मार्च 1949 को जयपुर में आयोजित एक समारोह में वृहत राजस्थान का उद्घाटन हुआ, जिसकी राजधानी जयपुर को उदयपुर के महाराजा भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख, जयपुर के महाराजा मान सिंह को राज प्रमुख और कोटा के महाराव भीम सिंह को उपराज प्रमुख। समझ में आ गया होगा ना आपको। दूसरे चरण में क्या बनाया गया, इनको मिलाया, फिर तीसरे चरण में उदयपुर को इसमें मिला दिया गया और फिर जो चौथा चरण है उसमें ये जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, लावा, जैसलमेर जो है इनको भी इस रियासतों में मिला दिया गया।
पांचवा जो चरण है, अब क्या हुआ, एक तरफ जो है राजस्थान का सारा पार्ट मिल गया और दूसरी तरफ बचा हुआ मत्स्य संघ। तो पांचवें चरण में मत्स्य संघ को जो है वो विशाल राजस्थान में विलय कर देने से संयुक्त विशाल राजस्थान का निर्माण हुआ 15 मई 1949 को, और नीम राणा को भी इसमें मिला दिया गया। छठा जो चरण है, जो वर्तमान राजस्थान है, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी, तब सिरोही के जो रियासत के शासक थे वो नाबालिग थे। इस कारण सिरोही रियासत का कामकाज देवा कटकी महारानी की अध्यक्षता में एजेंसी काउंसिल देख रही थी, जिसका गठन भारत की सत्ता हस्तांतरण के लिए किया गया था। सिरोही रियासत के एक हिस्सा आबू देलवाड़ा को लेकर विवाद होने के कारण आबू देलवाड़ा तहसील को बंबई में और शेष रियासत 26 जनवरी 1950 को संयुक्त विशाल राजस्थान में विलय हो जाने पर इसका नाम राजस्थान कर दिया गया। मतलब राजस्थान वर्ड जो है वो 26 जनवरी 1950 को रखा गया। सातवां चरण, राज्य पुनर्गठन आयोग 1955 की सिफारिशों के आधार पर 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हो जाने से अजमेर मेरवाड़ा, जिसको कहां पर मिला दिया गया था, जो एक अलग ही था, सेंट्रल के अधीन था उस टाइम, तो अजमेर मेरवाड़ा को और आबू तहसील जो है, ठीक है ना, जिसको बंबई में मिला दिया गया था, उनको निकाल करके राजस्थान में मिला दिया गया। और सेम इसी तरीके से मध्य प्रदेश में कुछ एरिया शामिल हो गया था, सुनेल टप्पा, इसको राजस्थान के झालावाड़ जिले में मिलाया गया और झालावाड़ जिले का सिरनौर जो है वो मध्य प्रदेश को दे दिया गया। तो ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा एरिया पहले किसी और राज्य को दे दिया गया था और फिर बाद में राजस्थान में उसको मिलाया गया था। तो एक तो हमने लिया कहाँ से, बंबई से तो लिया हमने आबू वाला क्षेत्र, और यहाँ से जो मध्य प्रदेश है उससे हमने लिया सुनेल टप्पा वाला क्षेत्र, और मध्य प्रदेश को तो हमने सिरनौज भी दे दिया बदले में। तो ये राजस्थान का जो एकीकरण है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। इसकी एक एक टर्म जो है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक एक जो फैक्ट्स हैं उनको याद कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए कि किस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं वो इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू।